सखा भय, और उन अष्ट सखाओं में से एक सखा थे श्री सूरदास जी, जो जन्म जात ही नेत्र से अंधे थे। और सबन को तो ठाकुर जी कैसे बुलाए? काऊ को ठाकुर जी गोविंदा कह के पुकारे, काऊ को ठाकुर जी कुंभना कह के पुकारे, लेकिन श्री सूरदास जी को ठाकुर जी कैसे बुलाए? सूरा बाबा, बाबा कह के पुकारे। सारे सखान में थे, सबसे वृद्ध भी थे, तो ठाकुर जी उनको बाबा कहते थे। इतना प्रेम था ठाकुर जी का। सूरदास जी जग विदित श्री उद्धव अवतार। श्री भक्तमाल जी निवेदन करती हैं कि सूरदास कोई साधारण नहीं थे, ये श्री उद्धव जी के अवतार हुए हैं। उद्धव जी का नाम सबने सुना होगा। ठाकुर जी की मथुरा लीला में जिन्होंने उनका संग दिया, आगे द्वारिका लीला में साथ दिया, ऐसे श्री उद्धव जी, जो पहले तो खूब ज्ञान में अग्रगण्य थे, लेकिन गोपियों के पास भेजकर उनकी स्थिति क्या हो गई? तो ब्रज में कहावत कहते हैं, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। तो श्री उद्धव जी को सबरो ज्ञान जो था वो बाहर रह गए, और प्रेम से परिपूर्ण होकर वो श्री ठाकुर जी के सानिध्य में गए। ऐसे श्री उद्धव जी तो ऐसा निवेदन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये अंतरंग लीलाएं हैं सब। एक बार श्री प्रियालाल अपनी निभृत निकुंज में विद्यमान थे। ठाकुर जी की 4 प्रकार की लीला होती है। एक गली लीला, एक कुंज गली लीला, एक निकुंज गली लीला और एक निभृत निकुंज गली लीला। गली लीला कैसी होगी? ठाकुर जी गलियों में डोल रहे हैं, कभी इधर भाज रहे हैं, कभी उधर भाज रहे हैं, तो ये हो गई गली लीला। दूसरी लीला ठाकुर जी की कुंज गली लीला, जहां ब्रजवासियों का प्रवेश नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के सखा, श्री जी की सखियां और प्रियाला, इनका प्रवेश है। जैसे ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं तो उस समय पे कुंज लीला होती है। और तीसरी लीला यानी कि निकुंज गली लीला, इसमें क्या है? बोले इसमें केवल और केवल प्रियालाल और श्री जी की सखियां, ठाकुर जी के सखाओं का प्रवेश भी नहीं है। जैसे रास हुआ तो रास में केवल ठाकुर जी, श्री जी और श्री जी की सखियां। और चौथी लीला है निभृत निकुंज लीला। ये कौन सी लीला? जिसमें केवल और केवल प्रियालाल उपस्थित है, ना तो कोई सखी आ सकती, ना कोई सखा आ सकते, केवल ठाकुर जी और श्री जी। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी और श्री जी अपनी निकुंज में थे, निभृत निकुंज में। तो द्वार पे कौन खड़ा था? तो बोले द्वार पे खड़ी थी श्री ललता विशाखा, श्री जी की मुख्य सखियां। तो उद्धव जी आए, दर्शन की बहुत लालसा हो रही थी, निवेदन किया, कृपा करो ठाकुर जी के दर्शन को जान दो। ललता विशाखा बोली, अरे प्रियालाल निभृत निकुंज में है, निभृत निकुंज में तो किसी का प्रवेश नहीं है। उद्धव जी आप कृपया कर थोड़ी प्रतीक्षा करिए, द्वार पर खड़े रहिए। पर उद्धव जी को इतनी लालसा उमड़ रही थी, इतनी उत्कंठा हो रही थी कि उन्होंने
ललता विशाखा को परे कर झांक ही लिया, भीतर देख ही लिया। ब्रज की रीति कहती है प्रथम सखियन की कृपा मनाओ, फिर या रस का किनका पाओ। सखियन शरण भाव तजी आवे, फिर या रस का स्वाद ही पावे। सीधे जाके हम ठाकुर जी से मिलने का प्रयास नहीं कर सकते, हम में इतनी योग्यता नहीं है। हम पीएम से सीधे मिलने जाएंगे, नहीं मिल सकते, पर हमें उसके पीए से, हमें एमपी से, हमें सीएम से कुछ पहचान बनानी पड़ेगी, तब जहां हम पीएम से मिल सकते हैं। वैसे ठाकुर जी के जो श्रेष्ठ वैष्णव है, ये पहले इस रसोपासना में तो पहले सखियों की वंदना होती है। श्री ललता जू की जय, श्री विशाखा जू की जय, श्री चंपक लता जू की जय, इन सब की जय मना के फिर प्रियालाल की जय होती है। क्यों? क्योंकि यही हमको अधिकार देते हैं प्रियालाल तक पहुंचने का, ठाकुर जी तक पहुंचने का। तो उद्धव जी ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब श्री ललता सखी को इतना क्रोध आया तो ललता सखी ने कहा किया, सब इधर देखो, कोई आए कोई जाए, आपकी पड़ोसन हो, आपके मित्र हो, आपका सखा हो, आपने हमें देखना है केवल 3 घंटा। चिंता मत करियो, हमें नजर नहीं लगेगी, बस हमें देखो। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि श्री उद्धव जी ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या? अब तो हो गया आज्ञा का उल्लंघन। ललता सखी को क्रोध आया, ललता सखी ने श्राप दे दिया, जाओ, जिन नेत्रों से आपने प्रियालाल के निभृत निकुंज का दर्शन किया है, मैं आपको श्राप देती हूं, आप कलयुग में अंध प्रकट हो गए। अब संत वृंद तो ऐसा कहते हैं यहां श्राप का बहाना था, लेकिन वास्तव में ब्रज लीला को प्रकट करने का एक उद्देश्य था, एक भाव था। तो तब उद्धव जी को श्राप लगा और कलिकाल में उनका जन्म हुआ और श्री सूरदास के रूप में वो विद्यमान हुए। भक्त वर्य जिनके नेत्र नहीं थे, लेकिन आहा अनुपम भक्ति थी जिनकी। एक बार